अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम हमारा करेंगे बीएस का मिनोर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ये है हमारा टॉपिक। अब हमने इसमें डिस्कस करना है कि मिनोर ऑफ एन एलिमेंट ये क्या चीज़ है। ठीक है, हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स हम ले लेते हैं कि C11 है, C12, C13, यानी कि C11, 12, 13। फिर हो गया C21, C22, C23। फिर हो जाता है C31, C32 और C33। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है मैट्रिक्स, कॉलम दिया हुआ है। हमें पूछा गया है, उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि इनमें से किसी का भी मिनोर एलिमेंट निकालें। मिसाल के तौर पर हमें क्वेश्चन किया जाता है कि C12 का मिनोर एलिमेंट निकालें, तो हमने क्या करना है कि C12 लिख लेना है। लिखने के बाद अब हमने यहाँ पर लिखना है -1। ठीक है, अब ये 12 देखें, 12 में 1 है, तो 1 रो जो है हमने वो छोड़ देनी है, ये रो छोड़ देनी है। और 2 है तो दूसरा कॉलम छोड़ देना है। ठीक है, और बाकी कितनी बचेंगे अब देखें, ये रो जब हमने छोड़ दी और ये दूसरा कॉलम छोड़ दिया तो ये दो वैल्यूज़ बच गई। ठीक है, उनको लिख देना है इधर C21 और C31। फिर ये दो वैल्यूज़ बच गई C23 और C33। ऐसे ये हमारा मिनोर एलिमेंट्स हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें पूछा जाता है कि आप निकाल दें जी C21 का मिनोर एलिमेंट्स, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कि C21 का निकालें, फिर हमने क्या करना है -1 लिखा। अब ये जो लिखे हुए हैं अदद, ठीक है, इनको यहाँ पर आपने जमा में लिख देना है। 1 2 था तो 1 + 2 कर दिया। सेम इसी तरीके से -1 की 2 + 1 कर ली। अब ये देखें 2 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो दूसरी रो छोड़नी है और पहला कॉलम, किसी कॉलम को देखें, इसमें दूसरी रो ये है और पहला कॉलम ये। ठीक है, इनको छोड़ दिया, ये रो छोड़ दी, ये दो वैल्यूज़ बच गई, इनको लिख दिया हमने यहाँ पर, वो बन गई C12, C13। ठीक है, फिर बन जाएगा ये C32 और C33। ठीक है, तो ये हमारा इसका मीन और एलिमेंट्स निकल आएगा। हम इसी की कर लेते हैं एग्जांपल नंबर 6, जो सेम इसी काइंड की है, तो इससे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें, हम हमारी एग्जांपल नंबर 6 जो है उसको करते हैं सॉल्व। एग्जांपल नंबर 6 हमें दी हुई है, एग्जांपल नंबर 6 हमें दी हुई है कि a इक्वल दिया हुआ है 2 1 -4 3 7 6 और -1 5 और -3। हमने क्या करना है, फाइंड माइनॉर ऑफ 2। ठीक है, और फाइंड माइनॉर ऑफ 5। ठीक है, ये दो एलिमेंट्स जो हैं हमने निकालने हैं। ठीक है, पहले हमें 2 कहा हुआ है तो हम 2 निकालते हैं। 2 है हमारे पास, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि माइनॉर ऑफ 2। ठीक है, 2 का हमने निकालना है, तो हम करेंगे क्या कि ये जो 2 दिया हुआ है हमें, ठीक है, इसके हिसाब से कर लेंगे, इसको हम कर लेते हैं -1। ठीक है, -1 कर लिया। अब देखें, ये दिया हुआ है पहली रो में पहली वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा C11। ठीक है, इसके हिसाब से देखें तो ये C11 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या लिख लेंगे, -1 की पावर 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये -1 की 1 हो गया, तो मतलब इसका क्या करना है हमने कि पहली रो और पहला कॉलम छोड़ के बाकी जो वैल्यूज़ होंगी उनको लिख देना है। पहली रो इसमें देखें ये है और पहला कॉलम ये, इनको छोड़ दिया, बाकी बच जाएगा 7 6 5 और -3। ठीक है, अब ये देखें इक्वल हो गया -1, 1 + 1 है 2 बन जाएगा। अब नेक्स्ट इसको माड़ के तरीके से, जैसे हमने माड़ ओपन किया था, डिटर्मिनेंट ओपन किया था, वैसे ही इसको करना है। करना कैसे है कि पहली और चौथी को ज़रब दे दी, 7 3 कितना हो गया -21। -21 इस वजह से आया क्योंकि 3 माइनस का था। ठीक है, फिर दरमियान में माड़ वाली आ गई माइनस। अब हमने इसको दूसरी और तीसरी को ज़रब दे दी, 6 5 हो गया 30। ठीक है, अब ये -1 का स्क्वायर है तो ये बन जाएगा +1, और -21 -30 माइनस का हो गया 51। अब -51 को जब हमने 1 से ज़रब दी तो -51। ठीक है, ये हमारा इसका आ गया जवाब। अब हमने निकालना है मिनोर ऑफ 5 के 5 मिनोर एलिमेंट है, उसको आप निकालें। ठीक है, अब हमने 5 के हिसाब से लेना है, तो 5 देखें,
यहाँ पर तीसरी रो में दूसरा है तो वह बन रहा है C32, ठीक है। हम इसको इधर C32 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 की पावर 3 + 2। अब हमने इसमें क्या करना है कि तीसरी रो में से दूसरा कॉलम जो है उसको स्किप कर देना है। तीसरी रो हमारे पास ये है, ये स्किप हो गई और दूसरा कॉलम ये स्किप हो गया, तो हमारा 2 और 3 बच गया। ये 2 और 3 लिख लिया और साथ हमारा ये -4 और 6 बच गया, इनको लिख दिया यहाँ पर। अब ये -1 है, ये लिख दिया, इसकी पावर 3 + 2 हो जाएगी 5। अब इसको माड़ के हिसाब से किया ओपन तो 6 2 हो गया 12, माइनस माड़ वाली माइनस इसके साथ है तो हो गया प्लस और 4 3 का हो गया 12, ठीक है। अब ये -1 की 5 है, ऑड है, ताकत दी हुई है तो इस वजह से माइनस की अगर ताक हो तो फिर वो माइनस के बराबर आ जाता है, इस वजह से -1 हो गया। और 12 हो जाएगा 24। अब 24 को -1 से ज़रब दी तो -24 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा माइनर एलिमेंट ऑफ 5 आ गया, ठीक है। और ये हमारा माइनर एलिमेंट ऑफ 2 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अब अगर कोई और पूछा जाता है तो हम उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की जानब। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोफैक्टर एक्सपेंशन। कोफैक्टर एक्सपेंशन जो सेम हमने माइनर एलिमेंट्स निकाले हैं उसी हिसाब से है, उसी तरीके का है कि हमारे पास अगर मिसाल के तौर पर ये ए दिया हुआ है, A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32 और 33 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, कोफैक्टर एक्सपेंशन का मतलब होता है कि इसकी माइनर एलिमेंट्स के हिसाब से अब डिटर्मिनेंट ले लेना है हमने, ठीक है। तो हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए हुआ तो हमारे पास ये जो है इसकी ब्रैकेट्स हट जाएंगी और इसके गिर्द आ जाएंगे कॉलम्स, ठीक है। कॉलम आ जाएंगे, बार आ जाएंगे, ठीक है। और हमने ये ए लिख लेना है, A11 हो गया, A12 हो गया, A13 हो गया, फिर A21 हो गया, A22 हो गया और ए हो गया 23। नेक्स्ट हो जाएगा A31, ए हो जाएगा 32 और ए हो जाएगा 33, ठीक है। अब हमने इसका माड ओपन करना है तो पहला हमारा है A11। अगर A11 हम रख लें बाहर तो हमारे पास क्या कर देंगे, ये कॉलम और रो स्किप हो जाएगी, बाकी बच जाएगा A22, फिर हो जाएगा A23, फिर हो जाएगा A32 और A33। ये हमारी वैल्यूज़ जो हैं मॉड में आ जाएंगी, ठीक है। A22, A23 हो गया, A32 हो गया और ए हो जाएगा 33। अब नेक्स्ट दूसरी रकम हम लेते हैं माइनस की, ठीक है। तो पहली जमा की लेते हैं, दूसरी माइनस की, तीसरी फिर जमा की, चौथी माइनस की, ऐसे चलता है ये। अब दूसरा A12 हो जाएगा माइनस का। अब A12 के हिसाब से हम इनको कर लेंगे स्किप, ठीक है। A12 हमारा क्या है ये, ठीक है। तो ये कॉलम स्किप हो गया और रो स्किप होगी, बाकी A21 31 हो गया, A21 लिख दिया, A31 लिख दिया, फिर हो जाएगा A23 और ए हो जाएगा 33। नेक्स्ट तीसरी फिर जमा की हो जाएगी, A13 लिख दिया। अब इसके हिसाब से जो हम इनको वैल्यूज़ हैं उनको स्किप कर लेंगे, ठीक है। तो ये स्किप हो गई और ये रो स्किप हो गई, बाकी बच गया A21, A22, फिर हो जाएगा A31 और ए हो जाएगा 32, ठीक है। अब हमने इनको मार के तरीके से ओपन करना है। A11 तो लिख लिया हमने वैसे ही, ब्रैकेट लगा ली, पहली को चौथी से ज़रब दे दी, ठीक है। तो A22 हो जाएगा और A33 हो गया, दरमियान में माइनस मोड वाली A23 हो जाएगा और फिर हो जाएगा A32, ठीक है। ब्रैकेट बंद हो गई, माइनस A12 हो गया, ब्रैकेट हो गई शुरू। अब हो जाएगा A21, A33 हो गया, माइनस मोड वाली आ गई, A23 हो गया और A31 हो गया, ब्रैकेट बंद हो गई। तीसरा जमा का है, जमा लिखा, A13 हो गया, ब्रैकेट हो गई, A21 हो गई और A32 हो जाएगा, फिर माइनस मोड वाला A22 हो गया और A31 हो गया, ठीक है। ऐसे इस तरीके से नेक्स्ट इसको भी हम मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ तक इसको करना है, ठीक है। आपकी बुक में यहाँ तक ही दिया हुआ है। अब हम इसी की एग्जांपल कर लेते हैं कोफैक्टर एक्सपेंशन वाली। अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 7 दी हुई है, हमने इसको कोफैक्टर के हिसाब से करना है ओपन, इसका डिटर्मिनेंट ओपन करना है। तो हमने क्या करना है, ये पहली लाइन जो है उसके हिसाब से इसका डिटर्मिनेंट जो है उसको ओपन कर लेते हैं। पहला हमारा दिया हुआ है 7, हमने 7 लिखा, तो 7 वाली जो लाइन है और जो कॉलम है उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ के बाकी जो बच गया उनको लिख लिया, ठीक है। वो बच गया -4, 3 हो गया, 4 हो गया
और माइनस का हो गया 2। अब दूसरी रकम होती है माइनस की, तो -1 हो गया। फिर क्या करेंगे कि ये कॉलम और रो स्किप कर देंगे, ठीक है। बच गया -2 5 और फिर बच गया यहाँ से 3 और यहाँ से बच गया -2। अब फिर तीसरी रकम जमा की होती है, 0 हो गया। और अब इसमें क्या कर देंगे, ये कॉलम और रो स्किप हो गई। -2 -4 फिर 5 हो गया और 4 हो गया, ठीक है। अब हमने इसको ओपन करना है, बराबर लिखा, 7 लिखा, इनटू पहली को दे दी इससे तरफ, ठीक है। -4 है, -2 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया, 4 2 बन गया 8। अब माड़ वाला हो गया -4 3 हो गया 12, ब्रैकेट हो गई बंद। फिर अब दूसरा ये -1 लिख लिया, ब्रैकेट हो गई ओपन। अब -2 को -2 से किया 4 जमा का बन गया, -1 गई माड़ वाली, 5 3 हो गया 15। फिर जमा 0 लिख दिया, इनटू 2 4 हो गया -8 और 5 को 4 से किया माइनस माड़ वाली, माइनस इसके साथ है प्लस हो गया, 5 4 हो गया 20, ठीक है। ब्रैकेट बंद हो गई। अब 7 8 में से 12 निकल गए, -4 बच गया, -1 हो गई और 4 निकल गए, 15 में से -11 हो गया, ठीक है। जमा 0 किसी भी रकम से ज़रब होती है तो वो 0 हो जाती है, इस वजह से ये पूरी हो जाएगी 0, इसको हम 0 लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये 7 4 हो गया -28। अब 1 को किया 11 से, दोनों माइनस की हैं तो प्लस का 11 हो गया। अब -28 में से जमा के 11 निकल गए, तो बाकी हमारा बच जाना है -17। तो ये हमारा इसका कोफैक्टर के हिसाब के इसका डिटर्मिनेंट जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब हम कर लेते हैं इसी की नेक्स्ट एग्जांपल। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो दिया हुआ है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें हमारे पास या तो एक लाइन पूरी 0 हो जाए या एक कॉलम पूरा 0 हो जाए, तो उसका मार्ड जो होता है, डिटर्मिनेंट होता है, वो 0 होता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल जो है, एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक यह 1 0 0, फिर दिया हुआ है 2 0 0, फिर दिया हुआ है 3 1 और 0, ठीक है। इसको देख लें, इसमें ये देखें तीसरा कॉलम पूरा 0 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका मार्ड जो है वो 0 हो जाएगा। या हमारे पास इसके अलावा कोई और आ जाए, यहाँ पर भी 1 की जगह पर 0 होता है, पूरी लाइन 0 हो जाती तो तब भी इसका मार्ड हो जाना था 0, ठीक है। अब हम इसकी करते हैं क्वेश्चन की एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 में क्या है कि एक्स वाई एक्स दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है, बी सी सी ए और ए बी दिया हुआ है, बराबर हमने लेके आना है इसको दूसरा मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, ठीक है। 1 1 1 ए एक्स बी वाई और सी जेड, और ए की 2 बी की 2 सी की 2 इसके बराबर लेके आना है। या तो इसको सॉल्व करके इसके बराबर ले आए या इसको इसके बराबर ले आए। एक हमने जो मर्ज़ी है हमारी उसको जो इस है हमारे पास होती कि एक को सॉल्व करें दूसरी के बराबर आ जाए, ठीक है। तो हम कर लेते हैं इसको पहले वाली को सॉल्व। पहले वाली जो है इसको हमने लिख लिया कि हमारे पास दिया हुआ है एक्स वाई एक्स, फिर दिया हुआ है ए बी सी और फिर तीसरा दिया हुआ है बी सी सी ए और ए बी, ठीक है। हमने इसको बराबर लेके आना है इसके, अगर इसके बराबर आ जाती है तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि बाहर करते हैं डिवाइड। ये बात आपने याद रखनी है कि बाहर किसी भी रकम को आपने कॉलम से ज़रब देनी है तो आपने बाहर उसको डिवाइड भी करना है, ठीक है। तो बाहर कर लिया ए बी सी को डिवाइड। अब हमने करना क्या है, ये जो रो 1 है, ठीक है, इसको हम ए से ज़रब दे देते हैं। ज़रब क्यों देनी है कि ये देखें यहाँ पर ए स्क्वायर चाहिए और ए एक्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स दिया हुआ है, अगर ए से ज़रब दे देते हैं तो यहाँ पर ए एक्स भी बन जाएगा और ए की 2 भी हो जाएगा। फिर इनको इंटरचेंज करके हम हमारे पास ये राइट हैंड साइड बना सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, ए से मल्टीप्लाई कर दिया रो 1 को, ठीक है। बी से मल्टीप्लाई कर देंगे रो 2 को, सी से मल्टीप्लाई कर देंगे रो 3 को। अब ठीक है, रो 1 को ए से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर बन गया ए एक्स और यहाँ पर हो गया ए की 2 और ये बन गया ए बी सी। अब दूसरी को हमने क्या करना है, बी से ज़रब देनी है, तो बी वाई हो गया, बी की 2 हो गया और सी ए बी होना है तो हम उसको चेंज करके ए बी सी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तीसरी को हमने सी से ज़रब देनी है तो ये हो जाएगा सी एक्स, सी की 2 हो गई और ए बी सी होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं कि ए बी सी इसमें 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 यानी कि इस कॉलम में ए बी सी है तो हम अगर इसको बाहर कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा, ए बी सी ऊपर बटे के, और नीचे जो ए बी सी है डिवाइड हो रहा है उसको वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ पर ये बन गया ए एक्स, यहाँ पर ए की 2 लिख लिया, ये बाहर चला गया तो यहाँ पर 1 आ गया। ये बी वाई
और बी की 2, ये दोनों लिख ली, और ये ए बी सी बाहर चला गया, यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, ये सी एक्स, सी की 2 और ए बी सी जो है बाहर चला गया, तो यहाँ पर भी हो गया हमारे पास 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको इसके बराबर लेके आना है। पहले तो ये देखें, ऊपर भी ए बी सी नीचे भी ए बी सी, तो ये दोनों कट जाएंगे ये। ठीक है, हमारा ख़त्म हो गई चीज़, बाहर कुछ भी नहीं रहा। अब हम क्या कर लेते हैं, रॉज को इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, रो को या कॉलम को हम जगह बदल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कर लूँ कि इसको, ठीक है, ये जो ए की 2, बी की 2, सी की 2 है, इसको इसकी जगह पर ले जाऊँ और इसको इसकी जगह पर ले जाऊँ, तो ऐसे हो सकता है। ठीक है, क्या किया, पहले वाला कॉलम ए एक्स, बी वाई और सी एक्स, इसको लिख दिया वैसे ही। ठीक है, अब इनकी जगह चेंज कर दी, तो 1 1 1 दरमियान में लिख लिया, ए की 2, बी की 2, सी की 2, इसको लिख लिया तीसरे कॉलम में, और यहाँ पर लिख दें कि C2 बाय C3, कि C2 को C3 की जगह पर लिख दिया और C3 को C2 की जगह पर लिख दिया। अभी हमारे पास ये राइट हैंड साइड नहीं बनी। ठीक है, हम फिर इंटरचेंज कर लेते हैं इनको, इन दोनों को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बाहर ये 1 1 आ गया पहले कॉलम में, और दूसरे कॉलम में हो गया हमारा ए एक्स, बी वाई और सी एक्स, तीसरा हो गया ए की 2, बी की 2 और सी की 2। अब ये देखें, ये और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गए, तो यहाँ पर लिख देना है कि हैंस लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। यहाँ पर फिर से आप देख लें कि हम रोज़ कॉलम इंटरचेंज कर सकते हैं, लाइनें भी चेंज कर सकते हैं, पहली दूसरी दूसरी तीसरी। ठीक है, और कॉलम भी चेंज कर सकते हैं। एक ही स्टेप में दो नहीं कर सकते, यानी कि पहला और तीसरा उसको भी चेंज कर दें, दूसरे तीसरे को, यानी कि दो जो है अमल एक ही मैट्रिक्स में एक दफ़ा नहीं कर सकते, एक मैट्रिक्स में एक दफ़ा एक ही अमल कर सकते हैं, कि दूसरी तीसरी रो चेंज कर लो, दूसरा तीसरा कॉलम, फिर नेक्स्ट स्टेप में दूसरा जो होता है वो स्टेप करते हैं। अब हम इसी की एग्जांपल नंबर 9 करते हैं सॉल्व। एग्जांपल नंबर 9 हमें दिया हुआ है कि ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमने इसको इसके बराबर लेके आना है। ठीक है, करना क्या है, हमने इसका मार्ड ओपन करना है, जैसे हमने वो पहले पीछे वाली एक एग्जांपल की है कि पहली रकम ले ली बी। ठीक है, ये बी बाहर रख लिया, तो ये कॉलम और रो जो है उसको छोड़ देंगे। ठीक है, ये रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दिया, बाकी बच गया बी 0 और 2 और बी हो गया। अब दूसरी रकम हमारे पास होती है माइनस की। ठीक है, दूसरी रकम लिखते हैं हम माइनस की, लेकिन ये पहले ही माइनस की है खुद ही, तो ये जमा हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस से ज़रब होकर जमा हो गया, 1 लिख लिया। अब हम क्या कर देंगे, ये कॉलम और रो, ये कॉलम छोड़ दिया, रो छोड़ दी, बाकी बच गया 2 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, बी हो गया, तीसरा जमा का 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये कॉलम और रो छोड़ दी, तो बाकी बच गया 2 बी, फिर 1 हो गया और 2। अब नेक्स्ट क्या करना है हमने कि बी लिख लिया इनटू, बी को बी से ज़रब दे दी, बी की 2 बन गया। अब माइनस हो गई माड़ वाली, और 2 को 0 से ज़रब दे दी, 0 हो गया, जमा 1 हो गया, इंटू 2 को बी से ज़रब दी, 2 भी हो गया, 1 को 0 से किया तो 0 हो गया। ठीक है, जमा लिखा 2, इंटू 2 को 2 से किया 4 हो गया, और 1 को बी से किया माइनस का बी हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बी को ये लिख दिया बी वैसे ही, बी की 2 में से 0 निकला तो बी की 2 ही बच गया, जमा 1 को दी ज़रब 2 बी से, तो 2 बी हो गया, और 0 माइनस हो रहा था वो ख़त्म हो गया, जमा 2 को 4 से किया 8 हो गया, और 2 को बी से किया तो माइनस का 2 बी हो गया। अब ये देखें, ये 2 बी जमा का माइनस का कट गए, बी को बी की 2 से किया तो बी की 3 हो गई, जमा ये 8 बचा था, ये आ गया, और ये हमारी क्या बन गई, राइट हैंड। इसका मार्ड ओपन जो करना है, इसके भी 2 तरीके होते हैं। ठीक है ना, पहला तरीका तो हमने वो जो माइनर एलिमेंट्स हैं उनके हिसाब से कर लिया इसको ओपन। अब इसकी ये जो है एग्जांपल, इसमें हम इसका दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं। दूसरे तरीके में क्या करते हैं हम कि रोज़ में से इनको रोज़ को माइनस कर सकते हैं, या कॉलम्स में से कॉलम्स को माइनस कर लें, तो फिर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसको कर लेते हैं कॉलम्स को माइनस करके। ठीक है, हम यहाँ पर करना चाहते हैं कि लिख लेते हैं इधर कि सी जो 1 है, ठीक है, ये वाला, इसको लिख लेते हैं वैसे ही A1 + 2B या A + 2B है। ठीक है, फिर A + 3B है, और A + 4B है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, C2 में से C1 निकाल लेते हैं, कॉलम 2 में से 1 निकाल लेते हैं। कॉलम 2 है हमारे पास A जमा 3B, इसमें से माइनस कर दिया A और माइनस कर दिया 2B। ठीक है,
ये कॉलम है, इसमें से जब ये माइनस होंगी तो दोनों माइनस की हो जाएंगी। सेम इसी तरीके से इस रकम से ये निकाल देते हैं, तो a जमा 4b लिखा, इसमें से माइनस हो गया a माइनस 3b। अब इसमें से ये निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा a जमा 5b माइनस a माइनस 4b हो गया। ठीक है, फिर अब हम कर लेते हैं कॉलम 3 में से 1, इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉलम 3 में a जमा 4b है, a जमा 4b लिखा, इसमें से माइनस कर देते हैं हम इस कॉलम को। ठीक है, और फिर इसमें से इसको कर लेते हैं, इसमें से इसको कर लेते हैं। तो जब ये माइनस करेंगे और इनको माइनस करने से हमारी दो जो हैं वो सेम आ जाएंगी। ठीक है, अब चाहे आप इसमें से ये निकाल लें, चाहे इसमें से ये निकाल लें, ठीक है, आएगा आपका सेम। मैं क्या करता हूँ कि कॉलम 3 में से 1 निकालता हूँ। अगर आप 3 में से 2 निकाल लोगे तब भी आपका जवाब जो है वो सही आएगा बुक के हिसाब से। ठीक है, तो ए देखें, a1 a प्लस 4b है, इसमें से निकाल दिया a2b। ठीक है, a भी 2 हो गया और माइनस का ही 2 हो गया ये। ठीक है, अब a जमा 5b है, इसको लिखा और माइनस हो गया इसमें से a और माइनस 3b। अब नेक्स्ट है a जमा 6b, इसमें से माइनस हो गया a और माइनस हो गया 4b। अब देखें कि हमारा पहला जो है इसको तो लिख दिया हमने वैसे a जमा 2b, a जमा 3b और a जमा 4b लिख दिया। अब नेक्स्ट ए कट जाएगा a से, 3b में से 2b निकल गया तो b बच गया। फिर ए से कट गया, 4b में से 3b तो b बच गया। फिर a से कट गया, 5b में से 4b निकल गया तो b बच गया। यहाँ पर भी a से a कट जाएगा, 4b में से 2b निकल गया, 2b बच गया। ठीक है, फिर a से कट गया, 5b में से 3b निकल गया तो 2b बच गया। और यहाँ पर भी a से कट गया, 6b में से 4b निकला तो 2b बच गया। ठीक है, अब हमने इसका मार्ड ओपन करना था। ठीक है, मार्ड तब तक ओपन नहीं, आप देखो दो हमारे पास कॉलम सेम नहीं है। ठीक है, ये हमने पीछे थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है कि अगर एक रो या कॉलम वो ज़ीरो हो जाए तब भी उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है। अगर हमारे पास दो कॉलम या दो लाइनें वो दोनों सेम आ जाएं तब भी उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है। ठीक है, तो अब देखें, अगर इसमें से कॉलम 3 जो है इसमें से 2 कॉमन ले लें, मुश्तरक ले लें बाहर, तो ये पहला तो आ जाएगा वैसे a जमा 2b, a जमा 3b, a जमा 4b। अब ये दूसरा कॉलम भी लिख दिया वैसे ही, इसमें से 2 बार चला गया, b बच गया, b बच गया और b बच गया। ठीक है, अब ये देखें कि हमारे पास दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम दोनों सेम आ गए हैं। ठीक है, अगर दो कॉलम सेम आ जाते हैं, दो रोज़ सेम आ जाती हैं, तो हमारा जो वो मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है, वो टोटली ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा 2 इंटू 0, तो ये जवाब इसका ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसकी काइंड है, इसकी किस्म है कि दो कॉलम आ जाएं इक्वल। ठीक है, या एक कॉलम ज़ीरो हो, दो कॉलम इक्वल हों, वो सारा कॉलम ज़ीरो होता है। दो लाइनें मसावी हों या हमारे पास एक लाइन पूरी ज़ीरो हो, ठीक है, तो तब भी वो ज़ीरो के बराबर होता है। इस वजह से ये हमारी एग्जांपल सॉल्व होगी। ठीक है, अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कि हमने मैट्रिक्स अगर तो हमारे पास होता है एक कॉलम, उसमें 4 रकमें हैं, हम क्या करते हैं पहली और चौथी की जगह बदल देते हैं, दूसरी तीसरी की अलामत बदल देते हैं, तो उसका एडजॉइंट आ जाता है। ठीक है, अब अगर आ जाता है हमारे पास 3 लाइनों और 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स, तो फिर उसका एडजॉइंट कैसे लेना है, उसका पहले हम जो मिनोर एलिमेंट्स के हिसाब से पहला दूसरा तीसरा सभी का हम उनको जवाब निकालेंगे। निकालने के बाद उनको ट्रांसपोज में लिख देते हैं। अब मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये हमारे पास C11 है, C12 है, C13 है, C21 है, C22 है, C23 है, C31, C32 और C33। ठीक है, हम इसका एडजॉइंट निकालना चाहते हैं, तो इसका एडजॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट इसका उसको क्या करना है कि ये जो पहली लाइन दी हुई है इसको कॉलम में लिख देना है, C11, C12, C13। फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम में C21, 22, C23। ठीक है, फिर तीसरी को C31, C32 और C33 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट इसका एडजॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा करना क्या है, पहले इनकी वैल्यूज़ निकालनी है, फिर हमने इसको नेक्स्ट लिख देना है चेंज करके। अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं, फिर आपको इसका क्लियर हो जाएगा।
एग्जाम्पल नंबर 11 हमें दी हुई है। हमने क्या करना है कि हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमने उसका एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, एडजॉइंट निकालने के लिए करना क्या है, आपने पहले एक ए लिख लेना है। यहाँ पर जो हमारे पास C11 वाला है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, C11 लिखा, C12 लिखा, C13 लिख लिया, C21 हो गया, C22 हो गया, C23 हो गया, फिर C31 हो गया, C32 हो गया और C हो गया 33। ठीक है, ब्रैकेट हो गई बंद। अब हमने ये जो दूसरा हमें ए दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है, हमने उसको लिख लेना है। यहाँ पर वो क्या दिया हुआ है, 3 -2 और 1 दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है 5 6 और 2 दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है 1 0 और माइनस का 3। अब हमने क्या करना है, पहले इसके सारे को फैक्टर के हिसाब से जवाब निकालने हैं, फिर उसका ट्रांसपोज में लिख दिया तो वो हमारा चेंज करके लिख देंगे तो फिर हमारा वो जवाब आ जाएगा। ठीक है, पहले हम निकालते हैं C11 ये ले लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर -1, इसकी 1 1 है तो 1 + 1 कर दी। ठीक है, अब पहली रो और पहला कॉलम इसमें से छोड़ देना है आपने। ठीक है, पहली रो पहला कॉलम छोड़ा, बाकी बच गए 6 2 0 -3, 6 2 0 -3। अब यहाँ से देखें, -1 की पावर 1 + 1 2 बन गई। इसका माड़ ओपन कर दिया, 6 3 हो गया माइनस का 18। ठीक है, और 2 0 0 हो जाना है, उसको मैंने लिखा ही नहीं है। अब -1 का स्क्वायर जो है प्लस का 1 हो जाएगा और -18 से ज़रब हो के ये माइनस का 18 हो गया। ठीक है, ये हमारा C11 निकला है। अब हमने निकालना है C12 के लिए -1 की कर देंगे 1 + 2। अब पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ देंगे। ठीक है, इसमें से पहली रो छोड़ दी, दूसरा कॉलम छोड़ दिया, बाकी बच गया 5 1 2 और माइनस का 3। अब ये -1 की पावर हो गई 3 × 5 3 माइनस का 15 और माइनस माड़ वाला 2 1 हो गया 2। अब -1 की 3 हो जाएगा -1 और 15 2 माइनस का 17। दोनों रकमें माइनस की हैं तो 17 क्या हो जाएगा, जमा का। ठीक है, तीसरा हम निकाल लेते हैं C13 के लिए -1 की क्या हो जाएगी, 1 + 3। अब हम तीसरी और पहली जो है उसको छोड़ देंगे। ठीक है, पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़ा, 5 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर 4 × 5 0 0 -6 1 6। -1 की 4 है तो ये प्लस का 1 हो गया और 0 -6 माइनस का 6, इसको ज़रब दी तो माइनस का 6 इसका जवाब आ गया। ठीक है, अब हम इसका निकालेंगे C21 के लिए -1 की हो जाएगी 2 + 1। अब देखें 2 है तो दूसरी रो छोड़ देंगे, पहला कॉलम छोड़ देंगे, बाकी बच जाएगा हमारे पास माइनस का 2 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब -1 की 3 बननी है, -1 की 3 लिख दी, × 2 3 6 हो गया और 1 0 0 होना है, लिखने की ज़रूरत ही नहीं। -1 की 3 -1 और -1 को 6 से करेंगे तो 6 आ जाएगा माइनस का। फिर हमने निकाल लिया C22। अब ये हो जाएगा -1 की 2 + 2 और इसका जवाब हमारे पास क्या बन जाएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ा, इसमें से दूसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ दिया। ठीक है, ये दूसरी रो है, ये दूसरा कॉलम छोड़ दिए, 3 1 वो ये लिख दिया, फिर 1 और 3 दिया हुआ उसको ये लिख दिया। अब ये -1 की क्या हो जाएगी, 4। इसका माड़ ओपन किया, 3 3 9 -1 1 1 हो गया। -1 की 4 है, 1 जमा का हो जाएगा, 9 में से 1 निकले तो 8 बच जाएगा। अब हमारा C23 निकाल लिया हमने तो वो हो जाएगा -1 की 5। ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ दिया, ये दूसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ दिया, 3 -2 3 हो गया, -2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब ये देखें -1 की 5 -1 हो गई, × 3 0 0 माइनस माड़ वाला और माइनस ये जमा की हो गई और ये जब माइनस का 2 बच गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकाल देता हूँ। C31 -1 की 3 जमा 1 हो गया 4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, तीसरी रो और पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम छोड़ दिया, ये 2 2 माइनस का 4 और -6 -10 हो जाएगा और यहाँ पर -1 की 4 प्लस का 1, इसको -10 से किया -10 हो जाएगा। अब निकाल लेते हैं C32 तो ये हो जाएगा -1 की 3 + 2 5। ठीक है, ये 5 लिख दिया। अब ये तीसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ दिया, तीसरी रो छोड़ दी, 3 2 6
-5, 6 - 5 हुआ, -1 की 5 है, -1 इंटू 6 में से 5 निकल गए 1, तो ये माइनस का 1 हो गया। ठीक है, अब हम इसका C33 निकाल लेते हैं। C33 इसमें क्या हो जाएगा, -1 की 3 जमा 3 6 हो गई। अब तीसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ दिया, ये बन जाएगा 6 3 18, ये लिख दिया 18, माइनस माड़ वाली माइनस इसके साथ है तो ये हो गया प्लस। अब ये हो जाएगा 5 2 10 और -1 की 6 प्लस का 1 हो गया और 18 और 10 हो गया 28। ठीक है, ये आ गई हमारी ABC की, यानी कि सारी वैल्यूज़ आ गई जो हमने निकालनी थी। अब इसका एडजॉइंट लिखना है हम, तो सिर्फ इसको एडजॉइंट में लिख। एडजॉइंट में क्या था कि हमारे पास C11 12 13 ऐसे लाइन में दिया हुआ था। ठीक है, हम करेंगे क्या, इनकी जो वैल्यूज़ आई हैं यहाँ पर लिखा एडजॉइंट A, और इसको क्या कर देंगे, लाइनों को जो लाइन में वैल्यू थी उनको कॉलम में लिख देंगे, जवाब जो इनके आए हैं। ठीक है, पहला जवाब आया -18, दूसरा जवाब आया है 17, तीसरा आ गया -6, फिर नेक्स्ट आ गया -6, फिर आ गया 8, फिर -6 हो गया, 8 हो गया और -2 हो गया, और नेक्स्ट हो गया -10, फिर हो गया -1 और 28। तो ये हमारा इसका एडजॉइंट निकल आया। ठीक है, अब इसी की एग्जांपल नंबर 11 दी हुई है। एग्जांपल नंबर 11 के सेम जो है, सेम एग्जांपल 11 की तरह की एग्जांपल 12 है। ठीक है, करना क्या है कि मैट्रिक्स हमारे पास यही दिया हुआ है, A बराबर जो पीछे हमारी एग्जांपल नंबर 11 का है मैट्रिक्स। ठीक है ना, सेम वही मैट्रिक्स है, उसमें वैल्यूज़ भी वही हैं, 3 -2 1 5 है, 6 है, 2 है, फिर क्या दिया हुआ है 1 है, 0 है और -3। हमने क्या करना है, हमें कहा गया है कि फाइंड A इनवर्स। इनवर्स के लिए हमने क्या करना है, इसका पहले माड़ करना है, और जो हमने ये एडजॉइंट निकाला है माड़ को उस पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, A का माड़ निकालते हैं। E के माड़ के लिए पहली वैल्यू ली 3। ठीक है, कॉलम रो छोड़ी, 6 2 0 -3 लिख दिया। दूसरी माइनस की होती है, माइनस यहाँ पर है, जमा हो गई, 2 हो गया, ब्रैकेट हो गई। अब क्या कर देंगे, ये कॉलम और रो छोड़ दी, 5 1 हो गया, फिर क्या हो जाएगा 2 और -3। ठीक है, अब तीसरा हमारे पास जमा का 1 है, वो लिखा। अब हम क्या करेंगे, इसको ये कॉलम और रो छोड़ दी, 5 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया और 0 हो गया। ठीक है, अब ये 3 हो गया, इंटू 6 3 -18 लिख दिया। अब जमा 2 हो गया, इंटू, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, 5 3 -15 -2 जमा 1 इंटू ये 5 0 0 और 1 6 -6 हो गया। अब 18 3 होता है -54, 15 2 17 17 2 -34 और -6 दिया हुआ है। ठीक है, अब इनको कर लेते हैं, 34 और 6 40 हो गए, 40 और ये 54 हो गए, तो ये हमारे पास बन जाएगा -94। ठीक है, ये आ गया हमारा इसका मॉड। अब हमने क्या करना है, इसका इन्वर्स निकालना है, वो बराबर होता है 1/A मॉड, या आप ऐसे लिख लें कि एडजॉइंट ऑफ A बटा A का मॉड इसके बराबर होता है। एडजॉइंट A हमने निकाला हुआ है, एडजॉइंट A जो हमने ऊपर निकाला है उसी को हमने लिख देना है यहाँ पर। ठीक है ना, क्योंकि मैट्रिक्स हमें सेम दिया है, सारे निकालने पड़ेंगे हमें, C11 12 13 सब, इन सभी को हमने निकालना है। तो हमने ये लिख दिया -18 -6 -10 17 8 -1 -6 -2 28। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारे पास ये जो इन्वर्स का फार्मूला है उसमें होता है हमारे पास कि ये जो माड़ है वो डिवाइड हो जाना है इन सभी रकमों के साथ। ठीक है, तकसीम हो जाना है, -18 बटा -94, फिर -6 बटा -94, फिर हो जाएगा -10 बटा -94, फिर हो जाएगा 17 बटा -94, फिर हो जाएगा 8 बटा -94, फिर हो जाएगा -1 बटा इसका -94। ठीक है, फिर हो जाएगा -6 बटा इसका -94, फिर हो जाएगा -2 बटा इसका 94, फिर हो जाएगा 28 और इसका बटा हो गया 94।
ठीक है। अब हमारे पास ये देखें ऊपर नीचे जो वैल्यूज़ जमा माइनस की हैं उनको हम कट कर लेंगे और बाकी हमारे यहाँ पर जवाब आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखें इसको हम कट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर कट करना चाहें तो आप कर सकते हैं इसको कि ये देखें माइनस माइनस से कट गया, या तो आप इसको इसी स्टेप में रहने दें। अगर आपके पास ये सॉल्व हो रही हैं तो इनको सॉल्व करके हम इसके जवाब को फिर भी लिख सकते हैं। इसका जवाब हम लिखते हैं माइनस माइनस से कट गया तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ऊपर 9 हो जाएगा, 9 2 18 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 2 8 और 14 बन जाएगा 7। फिर ये हो गया 3/47, फिर हो जाएगा 5/47। फिर ये कट नहीं हो रहा, इसको वैसे लिख दिया 17/94, ठीक है। और ये नेक्स्ट इसको भी कट हो रहा है तो इसको कर लिया हमने 4 2 8 और 47, ठीक है। 7 माइनस आ गई। फिर नेक्स्ट वाला 1/94 हो जाएगा। नेक्स्ट वाला भी कट किया तो 3/47 हो गया, ठीक है, माइनस माइनस से कट गया। ये भी माइनस आ गई वैसे 1/47 और नेक्स्ट जो है ऊपर 14 हो जाएगा और नीचे हमारा हो जाएगा 47, ठीक है। ये हमारी इसकी एग्जांपल्स हो गई सॉल्व सारी। तो ये हमारा जवाब आ गया। अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें इसको इशारिया में आप लिख सकते हैं। तो अब भी अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं, आपको इसका दोबारा से सॉल्यूशन मुहैया कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।